नमस्कार, मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। आज की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर नवसारी से ही। एक ऐसी घटना जिसने प्रशासनिक तैयारी और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। नवसारी में एक केमिकल से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर के ठीक सामने। इस आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे ट्रक को अपनी लपटों में समेट लिया और देखते ही देखते वाहन जलकर राख हो गया। राहत की बात तो ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ये केमिकल फैल जाता है तो इसका असर कितना भयावह हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड इवनिंग और शाम का सलाम। मैं परवेज फारूक आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल इस समय मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के एक नई परेशानी की उपलब्धि यहां पर नवसारी नगर पालिका महानगर पालिका को ये चीज़ को सोचना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन को इस बात पर नियंत्रण करना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पे जाने वाली है केमिकल वाली गाड़ी और केमिकल वाली गाड़ी में लगी इस आग को, इस भीषण आग को, बल्कि जिसका खतरा न सिर्फ आम जनमानस को बल्कि यहाँ पे चलने वाली इस नागरिक व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस पर क्या कुछ होगा आगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इतना ही। कैमरामैन सुजीत मिराजकर के साथ मैं परवेज फारूक, नवसारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर धमाके जैसी आवाज के साथ आग की लपटें उठी। लोग घबराकर इधर उधर भागे, ट्रैफिक रुक गया और पूरा इलाका धुएं से भर गया। जैसे ये सूचना मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने लगातार मशक्कत की और आखिरकार आग को काबू में कर लिया, लेकिन तब तक ट्रक राख में तब्दील हो चुका था। ट्रक का नंबर और उसमें भरे गए केमिकल की सटीक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब यहां से शुरू होते ही असली सवाल भारत के कानून में डेंजर्स गुड्स कैरिज एक्ट 2009 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत साफ प्रावधान है कि खतरनाक माल ले जाने वाले हर वाहन पर चेतावनी चिन्ह होना चाहिए। वाहन में अग्निशमन उपकरण मौजूद होने चाहिए। चालक को विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ऐसे ट्रक बिना अनुमति आबादी वाले या संवेदनशील क्षेत्रों से नहीं गुजर सकते। लेकिन नवसारी की यह घटना बताती है कि इन नियमों की पालना केवल कागजों पर हो रही है। जमीन पर सुरक्षा इंतजाम कितने लापरवाह है, यह हादसा उसका सबूत है। स्थानीय लोगों की राय भी बेहद कड़ी है। लोग कह रहे हैं कि अगर यह हादसा और गंभीर होता तो पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। फ्लाईओवर के पास दिन भर हजारों लोग और गाड़ियां गुजरती हैं। यह हादसा उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं, आखिर ऐसे खतरनाक ट्रक की निगरानी क्यों नहीं की जाती है? क्या हाईवे अथॉरिटी को पहले से सुरक्षा इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? और अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह हादसा केवल एक घटना की नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। रसायन विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे केमिकल ट्रकों में आग लगना बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी चूक पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये केमिकल जमीन या पानी में रिसता तो ये लंबे समय तक सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए घातक साबित होता है। अब बात राजनीति की। विपक्षी दलों ने इस हादसे को लेकर प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। कानूनी नजरिए से देखें तो इस हादसे में ट्रक मालिक और संबंधित कंपनी पर आपराधिक लापरवाही का मामला बन सकता है। साथ ही अगर यह साबित होता है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। याद दिला दें कि भारतीय संविधान की धारा 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देती है। यह अधिकार भी तभी सुरक्षित है जब राज्य यानी सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसे हादसे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन मान सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार सच में जागेगा? क्या सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित होगा या फिर यह हादसा भी समय के साथ भुला दिया जाएगा? नवसारी का यह हादसा भूले ही एक बड़े त्रासदी में नहीं बदला, लेकिन इसने हमें एक बड़ा सबक दिया। नवसारी का यह हादसा भले ही एक बड़ी त्रासदी में नहीं बदला, लेकिन इसने हमें एक बड़ा सबक दिया। सबक ये कि सुरक्षा और सतर्कता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फिलहाल जांच जारी है और हम इस मामले में की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।
मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। नमस्कार।